हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विघटन नाभिक क्षय में निम्नलिखित में से किसकी गति सर्वाधिक होगी? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या फिर पॉजिट्रॉन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा कण। गामा कण जो होते हैं वो विघटन नाभिक क्षय के दौरान निकलती है और इसकी गति सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका भेदन क्षमता भी बहुत ज्यादा होता है। भेदन जो क्षमता होगी वो गामा कण का, गामा किरण का सबसे ज्यादा होता है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और वही बात अगर आयनन की बात किया जाए तो इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है, तब आयनन क्षमता अल्फा कण का ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस यूरेनिक तत्व वे होते हैं जो कि ऑप्शन ए यूरेनियम से भारी होते हैं, ऑप्शन बी यूरेनियम से हल्के होते हैं, ऑप्शन सी यूरेनियम से कम परमाणु संख्या के होते हैं, ऑप्शन डी यूरेनियम के समान परमाणु संख्या के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यूरेनियम से भारी होते हैं। वो जितने भी तत्व जो यूरेनियम से भारी होंगे उसको ट्रांस यूरेनिक तत्व बोला जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांस यूरेनिक तत्व जो होंगे वो यूरेनियम से भारी तत्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके ऊर्जा से एक तत्व दूसरे तत्व में नहीं बदलता है? अल्फा, बीटा, बीटा माइनस आयंस, बीटा प्लस आयंस या फिर गामा? तो निम्न में से किसके उत्सर्जन से एक तत्व दूसरे तत्व में नहीं बदलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा। अगर गामा का उत्सर्जन होता है तो कभी भी एक तत्व दूसरे तत्व में नहीं बदल सकता, लेकिन अल्फा और बीटा माइनस बीटा प्लस का उत्सर्जन हो जाते तत्वों में चेंजेस आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या में परिवर्तन आ जाता है और परमाणु संख्या में जैसे ही परिवर्तन आया वो तत्व ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरे तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन गामा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी परमाणु एक आइसोबार उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए, एक अल्फा कण को उत्सर्जित करके, ऑप्शन बी एक बीटा कण को उत्सर्जित करके, ऑप्शन सी अल्फा व बीटा कणों को एक एक करके उत्सर्जित करेगा, एंड ऑप्शन डी गामा किरणों को उत्सर्जित करने के बाद एक उत्सर्जित करके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बीटा कण को उत्सर्जित करके। जब एक रेडियोधर्मी परमाणु एक बीटा कण को उत्सर्जित करेगी तो वो आइसोबार उत्पन्न करेगा। ठीक है, आइसोबार उत्पन्न करने के लिए एक बीटा कण का उत्सर्जन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 29 और 235 आवर्त सारणी में 6b समूह का तत्व यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन कर दे तो यह किस स्थान पे आ जाएगा? 1b, 1a, 4b, 5b। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 80, 4b में आ जाएगा। ठीक है, यूरेनियम 235 जब 6b का तत्व है, अगर इसमें से एक अल्फा कण का उत्सर्जन कर दिया जाए तो फिर इसमें क्या आ जाएगा? परमाणु संख्या में परिवर्तन आ जाएगा और फिर ये किस समूह में आ जाएगा? 4b में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय क्षय कैसी अभिक्रिया होती है? प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की या फिर शून्य कोटि की? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है प्रथम कोटि की। रेडियो असक्रिय जो तत्व होती है उसका क्षय होना प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है और क्षय होके एंड में क्या बनता है? सीसा, सीसा में तब्दील हो जाती है। ठीक है, सीसा में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी परास सबसे अधिकतम होती है? अल्फा किरण की, गामा किरण की, बीटा किरण की या न्यूट्रॉन की? तो सबसे ज्यादा परास किसकी होगी? सबसे ज्यादा परास होगी अल्फा किरण की। ठीक है, अल्फा किरण की परास सबसे ज्यादा होगी। और रही बात गामा किरण की, गामा किरण का जो वेलोसिटी होता है, वेग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी की बात किया जाए तो गामा और परास की बात किया जाए तो अल्फा, और इसी को आयनन क्षमता भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? वेरियम, गैलियम, रेडियम या वेनेडियम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियम। रेडियम जो होती है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व होती है और इससे अल्फा, बीटा एंड गामा कण और किरण का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रदरफोर्ड तथा सोडी, ऑप्शन बी सोडी तथा चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड तथा क्यूरी एंड ऑप्शन डी सोडी तथा टॉमसन।
सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड तथा सोडी। रदरफोर्ड तथा सोडी ने रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तत्व X प्रबल विद्युत धनी है तथा तत्व Y प्रबल विद्युत ऋणी है, दोनों एक संयोजी है, तो इससे बना यौगिक क्या होगा? X प्लस वाई माइनस ऑप्शन बी, X माइनस वाई प्लस ऑप्शन सी, X माइनस वाई एंड ऑप्शन डी X एरो Y। तो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, X प्लस y माइनस। अगर x प्रबल विद्युत धनी है और y प्रबल विद्युत ऋणी है, तो फिर ऋणी और धनी में जब एट्रैक्शन होगा तो फिर इस तरह से वो यौगिक बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये संयोजी और एक दूसरे से इंटरचेंज करेगा और इंटरचेंज करने के बाद ये इस तरह से यौगिक का निर्माण करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, नाइट्रोजन अणु में बंध बनने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 4 6 8। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6, ठीक है। नाइट्रोजन के अणु में बंध बनने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रभाव कर सकता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आयंस, मुक्त अणु या फिर सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्त आयंस, ठीक है। जब सोडियम को द्रवित किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को द्रवित किया जाता है, तो ये आयंस में टूट जाते हैं, सोडियम ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो आयंस में कन्वर्ट होती है विद्युत अपघट्य हो जाते हैं, और फिर इसमें मुक्त आयंस के प्रेजेंस के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रभाव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वो यौगिक जिसमें sp तथा sp2 दोनों प्रकार के संकरित कक्षक उपस्थित होते वो क्या है? प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपाडाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपाडाइन। प्रोपाडाइन में sp होते हैं और sp2 भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सत्संयोजक बंधों के मध्य निम्न में से किस अणु में बंध कोण का मान सबसे अधिक होगा? CH4, H2O, CO2 या फिर NH3। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH3। NH3 में अगर आप देखोगे तो अणुओं के बीच जो बंधन कोण होता है उसका मान सबसे हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध का बंध क्रम क्या होगा? 1 2 या फिर 1 2 के बीच या फिर एक छोड़ के, एकांतर एक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में। बेंजीन में अगर आप कार्बन कार्बन अगर आप देखोगे तो 1 और 2 के बीच में बंधन क्रम आपको दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द्रव हीलियम में ससंजक बल होते हैं, सत्संयोजक ऑप्शन बी, आयनिक ऑप्शन सी, वांडरवाल्स बल एंड ऑप्शन डी धात्विक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वांडरवाल्स बल, ठीक है। द्रवित हीलियम में सत्संयोजक बल जो होंगे वो वांडरवाल्स बल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एकल इलेक्ट्रॉन बंध सिंगलेट लिंकेज किसमें पाया जाता है? CO में, PCl3 में, PCl5 में या फिर CO2 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, PCl5 में सिंगलेट लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा बंध सबसे अधिक प्रबल होगा? आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड है, आयोडीन का है, ब्रोमीन का। तो सबसे ज्यादा अधिक प्रबल बॉन्ड कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा प्रबल बल होगा क्लोरीन का। क्लोरीन से जो बॉन्ड होगा Cl2 का, ये सबसे अधिक प्रबल बल से आपस में जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनमें से कौन से तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं? सामान्य तत्व ऑप्शन बी, प्रारूपी तत्व ऑप्शन सी, संक्रमण तत्व एंड ऑप्शन डी अधातु तत्व। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व जो होंगे वो अधिक जो है ना, सबसे अधिक परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, कार्बन की सहसंयोजकता 4 है, इसे किस सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है? अनुनाद द्वारा, हाइब्रिडीकरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइब्रिडीकरण। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा आप ये आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि कार्बन की जो सहसंयोजकता होती है वो 4 होती है। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते हैं वो। और अगर
पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा। बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है, अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।